नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक स्टील कंपनी के बारे में जिसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा आया है। पिछले क्वार्टर मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ इस क्वार्टर में अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हुआ है। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी एक गुड न्यूज़ भी दिया है, तो उसी के बारे में बात करूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होंगे, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सारे जानकारी दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्राइस रेंज जो है वो 100 मतलब 15 रुपीज़ है। इतने सस्ते में कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो देखिए कोई भी कंपनी का प्राइस देख के वहाँ पे निवेश मत कर देना। मतलब इसका प्राइस रेंज एकदम सस्ते में मिल रहा है, मतलब कल जाके आप निवेश कर देंगे तो वो आपको गलती हो सकती है। तो उससे पहले सारे जानकारी उस कंपनी के बारे में ले लिए, उसके बाद आपको लगे कि कंपनी में फ्यूचर के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। देखिए पहले इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए स्टील अथॉरिटी कंपनी ऑब्वियसली एक स्टील कंपनी है। तो जितने सारे स्टील सेक्टर है आप मान के चलिए जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और भी बहुत सारे स्टील से अपोलो स्टील है। तो बहुत सारे स्टील सेक्टर है। तो उससे कंपैरिजन करूँ तो इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको सबसे कम और सस्ते में मिलने वाला है। तो इस कंपनी का प्राइस रेंज इतना सस्ते में मिलने का जो मेन रीज़न है, जो मेन कारण है, वो है यहाँ पे छुपे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये एक गवर्नमेंट एक पीएसयू सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का जितने सारे स्टॉक होते हैं वो अच्छा खासा तेजी आपको हमेशा के लिए देखने को नहीं मिलेगा। कुछ स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा और ज़्यादातर कंपनीज में आपको एक फ्लैट बेसिस एक साइड बेसिस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। तो इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी आपको 115 रुपीज़ में मिल रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। यहाँ पे आपको बहुत बार बोनस, डिविडेंड देने वाला है, मतलब आपको बहुत बार मिलेगा। तो इस कंपनी ने बहुत बार डिविडेंड और बोनस भी दे चुके हैं। तो इसी के सारे डेटा आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखा देता हूँ और एक गुड न्यूज़ के बारे में आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए गुड न्यूज़ के बारे में जो है वो है कंपनी डिविडेंड देने वाला है। कंपनी ऑब्वियसली इंटीम डिविडेंड देने वाला है। ₹4 पर इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आपके पास मान के चलिए 100 शेयर है तो आपको 400 रुपीज़ मिल जाएगा इस कंपनी का डिविडेंड के जो एक्स डेट है 10 नवंबर में आपको मिल जाएगा। अगर इस कंपनी में आप डिविडेंड आपको चाहिए, मतलब इस डिविडेंड आपको चाहिए तो आप ज़रूर इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो है 8 नवंबर, उससे पहले आपको निवेश करना है। तभी आपको इस कंपनी का पर शेयर में 4 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए कोई भी कंपनी में डिविडेंड और बोनस के चलते है वहाँ पे निवेश कर देना एक गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना होता है। कंपनी का फ्यूचर के लिए आप कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हैं मतलब उसका तो पोटेंशियल जरूर बनते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। फिर भी इस टाइप कंपनी में प्राइस रेंज इतना लो लेवल में क्यों चला है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनीज में ज़्यादातर एफआईएस और डीआईएस इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उस कंपनी में कभी भी गवर्नमेंट उसका स्टेक बेच सकते हैं पब्लिक को और कंपनीज को। तब इस कंपनी का प्राइस रेंज और भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब माल बेचेंगे तब ओएफएस के माध्यम से माल बेचेंगे। ओएफएस मतलब डिस्काउंट देके, मान के चलिए 150 रुपये चल रहा है तो गवर्नमेंट मान के चलिए 50% डिस्काउंट देकर माल बेचेंगे। तो 50% डिस्काउंट मतलब कब कितना प्राइस हो जाएगा? करीबन करीबन 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप तो शेयर खरीदारी करके रखे 150 में, तो आपका शेयर हो जाएगा 75 में। तो इसी के चलते हुए पीयूसी सेक्टर में ज़्यादातर निवेश नहीं करते। तो बहुत सारे पब्लिक जो नहीं जानते तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर माल उठा के लेते हैं। तो अभी तो कोई हाल ही में कोई शेयर बेचने का गवर्नमेंट का कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए कंपनी का रिजल्ट फटाफट एक बार देख लेते हैं। कंपनी करोड़ों में फिगर दिया है।
एक थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल कंपनी ने अपलोड किया वो थोड़ा-सा टेढ़ा करके दिया, तो मैं इसको सीधा नहीं कर पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो इनकम है, कंपनी का इनकम देखिए 27 थाउज़ेंड टोटल करोड़ का इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में 20,705 करोड़ का इनकम हुआ था। पिछले साल में और भी कम था, 17,097 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक 5 स्टार रेटिंग वाला यहाँ पे कंपनी ने इनकम का ग्रोथ बढ़ाया। तो साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी का एक्सपेंस देखिए 21,000, पिछले सालों में था 15,000 और पिछले क्वार्टर में था 15,000, पिछले सालों में था 16,700। देखिए कोई भी कंपनी निवेश आप करे और ना करे, फिर भी आपको इस हर पैरामीटर को देखना चाहिए। देखिए, कल आप मेरे वीडियो देखे और ना देखे, आपको पैरामीटर याद है तो आप खुद जाके सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट करिए, क्योंकि आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छा खासा एक पोटेंशियल आपका पोर्टफोलियो बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया, वो भी आप देख सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉफिट देख लीजिए, आपको एडजस्टमेंट करके कोई भी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में दिखा देता हूँ। करीबन 4,338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में था मात्र 3,800 करोड़। पिछले सालों में तो बहुत कम था, 436 करोड़। तो यहाँ पे एक जबरदस्त जंप और पिछले क्वार्टर से भी करीबन 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 5,000 करोड़ का यहाँ पे 500 करोड़ का जाम यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी का नज़रिया आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही इस रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो मार्केट क्लोजिंग होने से पहले इस रिजल्ट के इम्पैक्ट एक आ चुके थे, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव में कंपनी चल रहा था, क्योंकि निफ्टी पिछले दिनों में करीबन 1% डाउन था, फिर भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए थोड़ा-सा अपट्रेंड था। इसका मतलब आप समझ चुके पहले से एक अंदाज़ा लग चुके थे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। तो कंपनी का कुछ ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ज़बरदस्त ईपीएस बढ़ चुके हैं। 10.5% का ईपीएस बढ़ चुके हैं। पिछले क्वार्टर में था 9.44 और पिछले सालों में था मात्र 1%। तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त तेज़ी से ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए। अर्निंग्स पर शेयर मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपका अर्निंग कितना हो रहा है। मतलब मान के चलिए आप ₹100 इन्वेस्ट किया तो उससे आपको ₹10 मिला। तो यही होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब आप कितने इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको कितना मिला। देखिए पिछले सालों में देखा जाए तो एक ₹100 में आपको ₹1 आपका मिला था। अभी इस क्वार्टर में ₹100 के अगेंस्ट में ₹10 आपको मिला। तो ऑब्वियसली अच्छा हुआ ना। तो आप जितना कमाएँगे मतलब कंपनी जितना अच्छा खासा कमाएगा उसका अच्छा खासा फ़ायदा आपको देने वाला है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का पीई रेशियो बहुत लो लेवल में है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में पीई रेशियो आपको बहुत वीक में देखने को मिलेगा। कंपनी अभी भी कोई भी स्प्लिट नहीं किया, फेस वैल्यू ₹10 है। कंपनी डिविडेंड भी जबरदस्त डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का डेब्ट भी है 37,000 करोड़। कंपनी के पास कैश है मात्र 600 करोड़। तो कर्जा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पीएसयू सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर कर्जा आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ज़्यादातर कर्जा लेके ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, 90% का प्रॉफिट ग्रोथ। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मोड़े मुझे थोड़ा-सा वीक लगा और सेल्स ग्रोथ 12% है। तो कंपनी का जिस तरीके से कॉम्पिटिटर है, जितने सारे कंपनी इसका कॉम्पिटिटर है, आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और यहाँ पे देखिए उसके बाद आते हैं सेल। तो तीनों ही कंपनी ज़बरदस्त है, तीनों ही ये जीएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील तो प्राइवेट सेक्टर है। मतलब कंपनीज़ के मतलब प्राइवेट ऑब्वियसली एक कंपनीज़ है और ये सेल जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो कंपनी के और भी कुछ पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी करते हैं। फिर भी देखिए गवर्नमेंट हमेशा कर्जा लेके ही काम करते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा-सा वीक लगा और साथ ही साथ एक बात और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 65% जो होल्डिंग है, वो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। पब्लिक के पास 70%। देखिए डीआईएस के पास 12%, एफआई के पास मात्र 5.538%। आपको मैं हमेशा कहते आया हूँ कि जितने सारे पीएसयू सेक्टर है, वहाँ पे आपको पब्लिक में ज़्यादातर हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। तो पब्लिक का हिस्सेदारी यहाँ पे 7% है। उससे एक नाम ज़रूर कहूँगा, राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर
1% से भी ज़्यादा स्टेक होल्ड करके रखा है, मतलब यहाँ पे 17% जो होल्डिंग है, सिर्फ अकेला है उन्होंने ही 1% से ज़्यादा होल्ड करके रखा है। वो डेटा भी आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 17% जो होल्डिंग है, अकेला राकेश झुंझुनवाला जी के पास ही 1.76% होल्डिंग है। बहुत दिनों से इस सेल के ऊपर उन्होंने बाय करके रखा है। उनका कहना है कि स्टील सेक्टर फ्यूचर में बहुत तेजी से रैली दिखाने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। 1%, 1.7% मतलब बहुत अमाउंट होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, बहुत करोड़ का उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा। तो इस कंपनी के में कोई भी बड़ा निवेशक इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब कोई भी पोटेंशियल तो जरूर है। तो कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी दे चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का बोनस के बारे में बात करूँ, कंपनी अभी भी बोनस नहीं दिया, स्प्लिट भी कंपनी अभी तक नहीं किया। तो कंपनी का देखिए यहाँ पे मैं दोनों चीज़ यहाँ पे दिखाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं। प क जितना सारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास करीबन 30,900 करोड़ का टोटल होल्डिंग है। और अकेला राकेश झुनझुनवाला जी देखिए अकेला खुद ने कितना शेयर खरीदे हैं, 8,340 करोड़। इतना शानदार यहाँ पे उन्होंने खरीदारी, देखिए उनका जितने सारे शेयर खरीदारी है वो तो करोड़ों में है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका खुद का एनालिसिस है, उनका कहना है कि स्टील सेक्टर फ्यूचर में भागने वाला है। तो इसका नज़रिया आपको जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको मैं लेके जाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा। एक साल के मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए करीबन करीबन 200% का रिटर्न। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस आपको इस कंपनी में बहुत दिनों तक नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखिए कंपनी में कितना वोलाटिलिटी है, कितना जबरदस्त अप्स एंड डाउन है। तो इसका नजरिया सिर्फ एक ही कारण है, वो है ऑब्वियसली आप जितने सारे स्टील सेक्टर को देखेंगे तो स्टील सेक्टर हर कोई आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो सेल इंडिया का लार्जेस्ट थर्ड नंबर पोजीशन में इसका कंपनी का रैंकिंग होने के बाद भी इस कंपनी में इतना वोलाटिलिटी है, इतना डाउन ट्रेंड है, इसका एक ही कारण है, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी स्टॉक आपको उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको एक चीज जरूर देखना है, वो है रिटर्न। आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, देखिए एक साल में 200% का रिटर्न, 3 सालों में 21%, 5 सालों में 17%। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे 5 साल और 3 सालों में करीबन 20% रिटर्न आपको मिलता है। तो एक ठीक ठाक लेवल में है, आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है, इसके ऊपर आप निवेश तो जरूर करेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के निवेश करेंगे, कोई भी टाइम पे गवर्नमेंट इसका शेयर बेचेंगे ओएफएस के माध्यम से डिस्काउंट देके, तब आप फंस सकते हैं। मतलब तब आप फंस मतलब तब उसका प्राइस रेंज हाई लो लेवल में देखने को मिलेगा, तब आप पैनिक हो जाएगा, तब आप शेयर बेच देंगे। तो इस टाइप स्टॉक में यही कहूंगा, मैं इस टाइप स्टॉक से हमेशा दूरी रहता हूँ। कंपनी जितना अच्छा भी हो, फिर भी गवर्नमेंट के पास जो शेयर है उसके लिए मैं इस कंपनी से दूरी रहूंगा। तो आप खुद के राय के ऊपर विचार करिए, और आप निवेश करने के लिए आप चाहते हैं तो जरूर निवेश करिए। उसके पहले आप सारे पैरामीटर चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।